दिसंबर का दूसरा हफ्ता चल रहा है और ऐसे में तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है अलग अलग राज्यों में, चाहे दिल्ली एनसीआर की बात की जाए या फिर पहाड़ी राज्यों की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार इस वक्त हमारे साथ है। ओवरऑल भारत की अगर हम बात करें तो किस जगह पर किस तरीके का तापमान और स्थिति बनी हुई है और आने वाले दिनों में कैसा तापमान रहेगा? देखिए, अगर आप चित्र से देखेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि पूरा जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे हमारा कोल्ड वेव का, जो शीतलहर का वार्निंग है। अगर हम राज्यवार बात करें तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भा में लगातार आप 4 से 5 दिन हो चुके हैं जहां कोल्ड वेव कंडीशंस, जहां हम शीतलहर प्रवेल कर रही हैं। और इसके अलावा अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य ही हैं, कोई ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं है, इसलिए वहाँ कोई ऐसा आने वाले 6 से 7 दिनों में कोई शीतलहर का कोई ऐसा हमें कोई असर नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा ऐसा कोई पिछले कुछ दिनों से कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुई नहीं, या जिसके प्रभाव से हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोई एक्टिविटी हुआ हो, इवन वेस्टर्न हिमालय रीजन में कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी हुआ हो। अभी एक 13 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके प्रभाव से स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में 13, 14, 15 को हाई रीचेस में स्नोफॉल रह सकता है, लो रीचेस में हल्का फुल्का रेनफॉल रह सकता है, और ज्वाइनिंग एरिया हिमाचल में भी 14 तारीख को थोड़ा बहुत रेनफॉल स्नोफॉल रह सकता है। और प्लेन्स में सच कोई ऐसा रेनफॉल एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन उसके साथ क्या होता है कि जब भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो जो हवाओं का रुख है नॉर्थ वेस्टर्ली की बजाय वो अरेबियन सी से आना थोड़ा स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके कारण जो टेम्परेचर्स हैं जो अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं, जो कि अभी कोई कोल्ड वेव नहीं है, उसमें थोड़ा राइजिंग टेंडेंसी देखा जाएगा, जिसके कारण टेम्परेचर जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 24 घंटे के बाद 2 से 4 डिग्री बढ़ सकता है। और अभी अगर हम बात करें जो अभी शीतलहर प्रिवेल कर रही है, ये भी आज और कल के लिए ही मेजरली रहने का अनुमान है। उसके बाद जहां भी टेम्परेचर्स थोड़ा बढ़ जाएंगे और वेट हो जाएगी हीट वेव, सॉरी कोल्ड वेव और शीतलहर। इसके हाँ जी, जो आपने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोला कि 13 तारीख के करीब जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसका असर ज्यादा नहीं पड़ता हुआ नजर आएगा मैदानी इलाकों में? उसमें मैदानी इलाकों में सिर्फ जो उसका असर पड़ेगा वो टेम्परेचर में बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है उससे पहले जो टेम्परेचर्स हैं वो थोड़ा बढ़ जाते हैं। और ऑलमोस्ट यही रहेगा कि 2 से 4 डिग्री पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर्स बढ़ जाएंगे, और आप कह सकते हैं कि जो वेदर है वो ज़्यादा प्लेजेंट ही रहेगा। इसके अलावा इस समय जो फॉग का कंडीशंस होता है, कोहरे का कंडीशन बनता है, इस समय जो कोहरा हो रहा है वो भी सुबह के समय ही ज़्यादा हो रहा है, ऐसा रात को कुछ ज़्यादा नहीं रिपोर्ट हो रहा। जो मेजर एरिया है वो उत्तर प्रदेश का है, स्पेशली उनका जो फुटिल्स हाई रिच जो उसका हो गया, तेहराई बेल्ट जिसको कहते हैं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन डेंस फॉग वहाँ भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, वहाँ भी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आने वाले 4 से 5 दिन डेंस फॉग हो सकती है। लेकिन जिस तरीके की शीतलहर की हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में, अभी उसका इंतजार हर कोई कर रहा है कि किस तरह का जब वो जो फॉग होती थी वो अभी तक नहीं दिख रही है, क्योंकि दिन और रात के समय फॉग का जो है वार्निंग दिया गया था मौसम विभाग की ओर से, लेकिन अभी सिर्फ सुबह के समय ही नजर आ रहा है। देखिए, जो फॉग है, डेंस फॉग का वार्निंग अभी हमने एनसीआर दिल्ली के लिए नहीं दिया, अभी तक कोई हुआ भी नहीं। अभी भी हमारा यही अनुमान है कि जो फॉग है वो आप बोल सकते हैं शैलो मॉडरेट रहने का ही अनुमान है, सच डेंस फॉग रहने का अनुमान नहीं है। जैसे अभी सुबह के टेम्परेचर एनसीआर दिल्ली की बात करें वो जनरली 8.5 के पास हैं, तो थोड़ा बहुत ऐसे ही रहने वाले हैं। हो सकता है कि इससे 1 आधा डिग्री बढ़ी जाए आने वाले दिनों में, जो हम कह रहे हैं अधिकतम वही 24-25 के पास रहने का, हाँ जी वही रहने वाला है। ऐसा कुछ एनसीआर दिल्ली के लिए कुछ सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है, ऑलमोस्ट अभी तक तो जो प्लेजेंट है वैसा ही रहेगा। तो आने वाले दिनों में 13 तारीख के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा, जिसका असर जम्मू कश्मीर पे जो है पड़ता हुआ नजर आएगा और लगातार वहां पर बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसका असर कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में भी पड़ता नजर आएगा। लेकिन अभी की बात करें तो दिल्ली एनसीआर हो या फिर दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाके, वहां पर जो तापमान है वो सामान्य के आसपास ही बनता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। ये मैप कहाँ चला गया था? मुझे मैप से कुछ बोल
तो आप देख सकते हैं कि मैप के जरिए हम आपको फॉग की जो स्थिति है वो दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से भारत में लगातार जो है ठंड बढ़ती जा रही है और उसका असर अलग अलग राज्यों में दिख रहा है। अगर हम ऑरेंज अलर्ट की बात करें जो मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है तो वो इन दो जगह आपको नजर आएगा, जिसमें से आपको उत्तर प्रदेश की और ईस्ट उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश आपको पूरा जो फॉग है वो नजर आएगा। लेकिन थोड़ा सा कम आपको फॉग जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है वो इन कुछ राज्यों में आपको नजर आने वाला है, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट मध्य प्रदेश हो गया, विदर्भा हो गया, तो ओडिशा हो गया। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी जो फॉग की स्थिति है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन आने वाले समय में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जल्द दस्तक देगा जिसका असर जो है जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में पड़ता हुआ नजर आएगा। लगातार बर्फबारी होगी जिसका असर मैदानी इलाकों में भी पड़ेगा। तापमान थोड़े से कम रहेंगे, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर हो, दिल्ली एनसीआर के समेत बाकी अन्य जो मैदानी इलाके हैं वहां पे टेम्परेचर जो तापमान है वो सामान्य रहेगा। अधिकतम तापमान वही 25-26 डिग्री के आसपास रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 8 से 9 डिग्री तक बना रहेगा।